नमस्ते दोस्तों, बुक एज पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलने वाले हैं जो आपके देखने, सुनने और समझने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल देगी। कल्पना कीजिए, आपके पास दुनिया का सबसे कीमती खजाना है, लेकिन आपको उसे इस्तेमाल करने की चाबी नहीं पता। वो खजाना कहीं और नहीं बल्कि आपके कंधों के ठीक ऊपर, आपके सिर के अंदर है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं आपके ब्रेन की। आज की ये विशेष ऑडियो बुक समरी निकोल प्राइस और साइमन ब्रैडली की क्रांतिकारी किताब क्रिटिकल थिंकिंग पर आधारित है। ये कोई साधारण किताब नहीं है, बल्कि ये आपके दिमाग के लिए एक ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेट की तरह है। इस पूरी चर्चा में हम जानेंगे कि कैसे आप अपनी सोच को एक धारदार हथियार बना सकते हैं। इसे अंत तक सुनिएगा, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ थ्योरी नहीं बल्कि 10 मिनट की ऐसी मेंटल एक्सरसाइज देने वाला हूं जो आपकी लाइफ की हर प्रॉब्लम को लॉजिक से हल कर देगी। सोचिए, एक ऐसा कंप्यूटर जो बिना थके 24 घंटे काम करता है, जो आपकी हर भावना, हर काम और हर रिश्ते को कंट्रोल करता है। दुनिया के सबसे जटिल कंप्यूटर भी हमारे दिमाग के न्यूरॉन्स के जाल के सामने फीके पड़ जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हम इस सुपर कंप्यूटर को कैसे चलाते हैं? ज्यादातर लोग अपनी पूरी जिंदगी ऑटो पायलट मोड पर गुजार देते हैं। जैसा सुना वैसा मान लिया, जैसा देखा वैसा सच समझ लिया। लेकिन अगर आपको दुनिया के टॉप 1% लोगों में शामिल होना है, तो आपको अपनी मेंटल डाइट और मेंटल एक्सरसाइज पर ध्यान देना होगा। क्रिटिकल थिंकिंग वही जिम है जहां आपका दिमाग ताकतवर बनता है। चैप्टर 1, क्रिटिकल थिंकिंग की गहराई। सिर्फ सोचना नहीं, सही सोचना। अक्सर लोग समझते हैं कि सोचने का मतलब है बस दिमाग में विचारों का आना, लेकिन क्रिटिकल थिंकिंग इससे कहीं ऊपर है। इसका मतलब है सोचने के बारे में सोचना। जब आपके पास कोई जानकारी आती है तो एक क्रिटिकल थिंकर उसे सीधे गले नहीं लगाता। वो रुकता है, उसे देखता है और पूछता है, क्या ये सच है? इसके पीछे का आधार क्या है? इसे समझने के लिए आइए एक प्रक्रिया, प्रोसेस को देखते हैं। मुख्य विचार की पहचान। मान लीजिए आप एक विज्ञापन देखते हैं कि ये एनर्जी ड्रिंक आपको जीनियस बना देगी। यहाँ मुख्य आइडिया क्या है कि ड्रिंक पीने से बुद्धिमानी बढ़ती है। गहन खोज। अब आप रुकें, इसके अंदर क्या है? क्या इसमें सिर्फ कैफीन और चीनी है? क्या चीनी से दिमाग तेज होता है या सिर्फ थोड़ी देर के लिए शरीर में हलचल मचती है? सबूतों का विश्लेषण। क्या कोई वैज्ञानिक रिसर्च है जो ये साबित करे कि इस खास ब्रांड से आईक्यू बढ़ता है, या ये सिर्फ एक मार्केटिंग का पैंतरा है? स्वयं का तर्क बनाना। अपनी रिसर्च के बाद आप इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि अच्छी नींद और बादाम शायद इस नीले रंग के पानी से ज्यादा बेहतर है। गलतियों को पकड़ना। आप देखते हैं कि विज्ञापन में जो लोग जीनियस दिखाए गए हैं वे असल में अभिनेता हैं, वैज्ञानिक नहीं। यहीं से आपको झूठ का पता चलता है। क्रिटिकल थिंकिंग आपको भीड़ से अलग करती है। आज के इस दौर में जहां इंफॉर्मेशन ओवरलोड है, वहां ये क्षमता ही आपको बचा सकती है। चैप्टर 2, इतिहास के महानायक और तर्क की शक्ति। दोस्तों, ये सोचना गलत है कि क्रिटिकल थिंकिंग कोई नई तकनीक है। इसकी जड़ें हजारों साल पुरानी हैं। यूनान के महान दार्शनिक सोक्रेटिस को याद कीजिए। वे गलियों में घूमते थे और लोगों से सवाल पूछते थे। वे किसी ऊंचे पद पर बैठे व्यक्ति की बात को भी तब तक नहीं मानते थे जब तक वो तर्क की कसौटी पर खरी न उतरे। उन्होंने सोक्रेटिकल क्वेश्चनिंग का तरीका दिया, जो आज भी दुनिया के सबसे बड़े बिजनेस स्कूलों में पढ़ाया जाता है। उनके बाद आए प्लेटो और अरस्तु। अरस्तु ने हमें सिखाया कि किसी भी आइडिया को एक ऑर्गेनाइज तरीके से कैसे परखा जाए। उन्होंने कहा, किसी भी बात पर आंख बंद करके विश्वास मत करो, उसे टुकड़ों में तोड़ो और फिर देखो। मध्य युग में थॉमस एक्विनास ने एक बहुत बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि धर्म और आस्था का मतलब ये नहीं कि आप तर्क को छोड़ दें। अगर आपकी आस्था लॉजिकल नहीं है तो वो आपको गलत रास्ते पर ले जा सकती है। एक भारतीय उदाहरण। भारत में हम पुराने समय से बहुत सी परंपराएं निभाते आ रहे हैं। एक क्रिटिकल थिंकर उन परंपराओं का मजाक नहीं उड़ाता, बल्कि उनके पीछे का विज्ञान समझता है। जैसे तांबे के बर्तन में पानी पीना। आज विज्ञान कहता है कि तांबा पानी के बैक्टीरिया को मारता है। ये है तर्क की जीत। चैप्टर 3, इंडक्टिव और डिडक्टिव रीजनिंग। दिमाग के दो पहिए। क्रिटिकल थिंकिंग को मजबूत करने के लिए आपको दो प्रकार की रीजनिंग को समझना होगा। इंडक्टिव रीजनिंग यानी अनुभवों से आती है। आपने देखा कि आपके पड़ोस का कुत्ता भौंकता है, आपके दोस्त का कुत्ता भौंकता है, तो आपने मान लिया कि शायद सभी कुत्ते भौंकते हैं। ये संभावनाओं का खेल है। विज्ञान के ज्यादातर प्रयोग इसी पर आधारित होते हैं। डिडक्टिव रीजनिंग यानी कम सटीक, ये ज्यादा सटीक मानी जाती है। इसमें आप एक पक्के सच से शुरुआत करते हैं। नियम, सभी स्तनधारी यानी मैमल्स सांस लेते हैं। तथ्य, व्हेल एक स्तनधारी है। निष्कर्ष, इसलिए व्हेल भी सांस लेती है। जब आप इन दोनों को मिला देते हैं तो आपकी निर्णय लेने की क्षमता अभेद्य यानी इनविंसिबल हो जाती है। चैप्टर 4, क्रिटिकल थिंकिंग क्यों जरूरी है? आज के युग की मांग। आज हम एक ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमारे फोन में हर सेकंड कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता है। कोई कहता है इस स्टॉक में पैसे लगाओ, कोई कहता है ये डाइट फॉलो करो। अगर आपके पास क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है तो आप एक कठपुतली बन जाएंगे। ये कला आपको 3 बड़े फायदे देती है। बेहतर निर्णय। आप भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि डेटा और तर्क के आधार पर फैसला लेते हैं। समस्या का समाधान। आप समस्या के लक्षणों को नहीं बल्कि उसकी जड़ यानी रूट कॉज को पकड़ते हैं।
स्पष्ट बातचीत। जब आपके विचार स्पष्ट होते हैं तो आपकी वाणी में वजन आता है, लोग आपको सुनना और मानना शुरू कर देते हैं। चैप्टर 5, पढ़ना बनाम मंथन करना। अक्सर हम किताबें पढ़ते हैं और उन्हें बंद करके रख देते हैं, ये सिर्फ रीडिंग है। लेकिन थिंकिंग तब शुरू होती है जब आप किताब बंद करने के बाद खुद से सवाल पूछते हैं। इमेजिन कीजिए, आपने पढ़ा कि सफलता के लिए सुबह 4 बजे उठना जरूरी है। रीडर कल से 4 बजे का अलार्म लगाएगा। क्रिटिकल थिंकर पूछेगा, क्या 4 बजे उठना ही सफलता का राज है, या उस समय मिलने वाला एकांत सॉलिट्यूड राज है? अगर मैं रात को 2 बजे ज्यादा क्रिएटिव हूं तो क्या 4 बजे उठना मेरे लिए नुकसानदेह होगा? पढ़ना आपको जानकारी देता है, लेकिन सोचना आपको ज्ञान देता है। चैप्टर 6, मुश्किलों का हल, एक मास्टर क्लास। चलिए अब एक रियल लाइफ सिचुएशन लेते हैं। आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं और आपके वीडियो पर व्यूज आना कम हो गए हैं। आम आदमी की सोच, शायद मेरी किस्मत खराब है या YouTube का एल्गोरिदम खराब है। क्रिटिकल थिंकर के 6 स्टेप्स। समस्या पहचानो, व्यूज कम हुए हैं, लेकिन क्या सभी वीडियो पर या सिर्फ एक खास टॉपिक पर? एनालिसिस, एनालिटिक्स चेक करें, लोग कहां वीडियो छोड़ रहे हैं, क्या थंबनेल अच्छा नहीं है या कंटेंट बोरिंग है? सॉल्यूशन खोजो, नया थंबनेल बनाएं, स्क्रिप्ट में हुक डालें या टॉपिक बदलें। चेक करो, क्या थंबनेल बदलने से क्लिक रेट बढ़ा? अगर हां तो समस्या मिल गई। लागू करो, अपनी अगली 10 वीडियो में वही तकनीक अपनाएं। रिजल्ट्स का रिव्यू, क्या ग्रोथ वापस आई? ये तरीका आपको अपनी लाइफ के हर फेलियर से बाहर निकाल सकता है। चैप्टर 7, क्रिटिकल थिंकिंग को कैसे सुधारें। अंत में मैं आपको कुछ ऐसे टूल्स देना चाहता हूं जो आप आज से ही शुरू कर सकते हैं। ओपन एंडेड सवाल पूछें, क्या और क्यों की जगह कैसे और किस तरह का इस्तेमाल करें। यह आपके दिमाग को विस्तार से सोचने पर मजबूर करेगा। विविधता अपनाएं, उन लोगों से बात करें जो आपसे अलग राय रखते हैं, अपनी विचारधारा के बबल से बाहर निकलें। सोक्रेटिक डायलॉग, जब कोई कुछ कहे तो उससे पूछें, आप ऐसा क्यों मानते हैं, क्या इसका कोई उदाहरण है? गलतियों से सीखें, अपने पिछले गलत फैसलों का पोस्टमार्टम करें, देखें कि उस वक्त आपके तर्क में क्या कमी थी। दोस्तों, निकोल प्राइस और साइमन ब्रैडली हमें यही समझाना चाहते हैं कि बुद्धिमानी वो नहीं है जो आपको विरासत में मिली है, बल्कि वो है जिसे आप रोज तराशते हैं। क्रिटिकल थिंकिंग आपको दुनिया को एक नए चश्मे से देखने की शक्ति देती है। यह आपको आत्मविश्वास देती है कि आप किसी भी परिस्थिति में सही रास्ता ढूंढ लेंगे। याद रखिए, आपका दिमाग एक शक्तिशाली कंप्यूटर है, लेकिन इसे चलाने वाला प्रोग्राम यानी आपका लॉजिक आपको खुद लिखना होगा। आज से ही हर जानकारी पर सवाल उठाना शुरू करें, गहराई में जाएं और एक महान विचारक बनें। आपको ये लंबी चर्चा और हमारी ये समरी कैसी लगी? क्या आप भी अपने सोचने के तरीके में बदलाव महसूस कर रही हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। आपके विचार ही बुक एज की असली ताकत हैं। इस वीडियो को उन दोस्तों के साथ शेयर करें जिन्हें अपनी लाइफ में क्लैरिटी की जरूरत है। सब्सक्राइब करें और हमारे साथ इस ज्ञान की यात्रा में बने रहें। अपना ख्याल रखें और हमेशा की तरह सीखते रहें, बढ़ते रहें। धन्यवाद।